औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, डॉक्टर आसिफ इजहार आपके साथ मेडिसिन नॉलेज के हवाले से एक नई वीडियो लेकर आज बात करते हैं एक लंबे अरसे से इस्तेमाल होने वाली ड्रग की, जो कि तकरीबन सब ने इस्तेमाल की होती है। और एंटीबायोटिक ग्रुप का जब जिक्र आता है तो तकरीबन ये फर्स्ट एंटीबायोटिक होती है जो डॉक्टर्स का भी इंतखाब होता है अक्सर, बिकॉज ऑफ इट्स ब्रॉड स्पेक्ट्रम। और अक्सर औकात जो लोग चेस्ट के लिए, गले के लिए या मुख्तलिफ किस्म के रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के लिए जो पहली दवाई इस्तेमाल करते हैं वो है एमॉक्सिसिलिन, जो पेनिसिलिन ग्रुप का एक एंटीबायोटिक है। ख़वातीन, जिस तरह के आप जानते हैं कि पेनिसिलिन ग्रुप जो है वो बुनियादी तौर पे एक्ट करता है बैक्टीरिया की सेल वॉल जो है वहां पर पेनिसिलिन बाइंडिंग्स प्रोटीन्स होती हैं, और इन्हीं पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स के साथ ये एंटीबायोटिक जाके मिलकर और जो वहां पे सेल वॉल की प्रोडक्शन हो रही होती है उसको स्टॉप कर देता है, उस एंजाइम को रोक लेता है। तो सेल वॉल की जो प्रोडक्शन होती है वो बंद हो जाती है, प्रोटीन प्रोडक्शन नहीं हो रही होती और बैक्टीरिया का सेल वॉल जो है वो बन नहीं रहा होता। इस वजह से जो है तो बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। जो पेनिसिलिन ग्रुप है उसमें मुख्तलिफ किस्म की एंटीबायोटिक्स शामिल हैं जो कि मल्टीपल हैं, लेकिन एमॉक्सिसिलिन के हवाले से अगर बात करें तो कॉमनली यूज ड्रग है और इसका जो स्पेक्ट्रम है वो भी काफी ब्रॉड है। यानी ये स्ट्रेप्टोकोकाई, स्टेफिलोकोकाई, नेसीरिया और इसके अलावा जो है तो जो हीमोफिलस है, इन तकरीबन सारी बैक्टीरिया के अगेंस्ट ये काफी ज्यादा इफेक्टिव है। सो इस वजह से जो है तो जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होती हैं उनमें एमॉक्सिसिलिन अलोन या इन कॉम्बिनेशन विद अदर एंटीबायोटिक्स ये मुख्तलिफ किस्म की रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस में यूज किया चला जाता आ रहा है। ख़वातीन हज़रात, ये बच्चों में और बड़ों में यकसा तौर पे मुफीद है और इसका इस्तेमाल जो है वो तकरीबन सारी उम्र के जो लोग होते हैं, जो मरीज होते हैं, उनमें किया जाता है। इसके साथ साथ ख़वातीन हज़रात, अगर जिक्र करूं मैं इस बात का कि जो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ये इन्फेक्शंस हैं, चाहे वो अपर रेस्पिरेटरी के हों, चाहे वो लोअर रेस्पिरेटरी के हों, चाहे वो कान के इन्फेक्शन हो, गले के इन्फेक्शन हो, ब्रोंकाइटिस हो, ब्रोंकियोलाइटिस हो, नमूनिया हो, जो भी हो, उसमें इसका इस्तेमाल एज अ फर्स्ट लाइन ड्रग किया जाता है। या तो ये अगर माइल्ड टू मॉडरेट इन्फेक्शन है उसमें अलोन इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर मॉडरेट टू सिवियर इन्फेक्शन है उसमें एमॉक्सिसिलिन का इस्तेमाल जो है वो मुख्तलिफ किस्म की एंटीबायोटिक्स के साथ, जिस तरह की क्लॉक्सिसिलिन, फ्लूकॉक्सिसिलिन, क्लेवोलोनिक एसिड, या इसके साथ इन कॉम्बिनेशन जो दूसरी ग्रुप्स हैं जिस तरह क्विनोलोन्स हो गए, इसका इस्तेमाल, या मैक्रोलाइड्स जो एजिथ्रोमाइसिन, क्लेरेथ्रोमाइसिन, उसका इस्तेमाल जो है वो इसके साथ किया जाता है। जिस तरह की ब्रिटिश थोरेसिक सोसाइटी के गाइडलाइंस के मुताबिक जो आपकी नमूनिया की ट्रीटमेंट है उसमें इसका इस्तेमाल अलोन या इन कॉम्बिनेशन विद ओरल या इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक्स, क्विनोलोन्स या मैक्रोलाइड्स, उसके साथ इसका इस्तेमाल मुख्तलिफ किस्म के कम्युनिटी एक्वायर्ड और हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनियाज में किया जाता है, लेकिन एटिपिकल नमूनियाज में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसके अलावा ख़वातीन हज़रात, जो एमॉक्सिसिलिन है वो स्किन इन्फेक्शंस में उसका इस्तेमाल किया जाता है, और इसके साथ साथ बाज़ औक़ात जो शेजिलोसिस हो जाती है या इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस हो जाते हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ज्यादातर रेस्पिरेटरी जो इन्फेक्शंस होते हैं उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के अलावा स्किन इन्फेक्शंस में, जो गायनेकोलॉजिकल इन्फेक्शंस होती हैं उनमें, जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होती हैं, सिस्टाइटिस या पाइलोनेफ्राइटिस, उनमें भी अक्सर औकात एमॉक्सिसिलिन जो है वो बहुत सेंसिटिव ड्रग गर्दानी जाती है। और अगर जो कल्चर सेंसिटिविटी की रिपोर्ट्स के मुताबिक उसमें एमॉक्सिसिलिन की सेंसिटिविटी जो है वो काफी बेहतर है और इसके अगेंस्ट अभी ज्यादा रेजिस्टेंस डेवलप नहीं हुई। इसी तरह ख़वातीन में जो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज होती हैं उसमें इसका इस्तेमाल मेट्रोनिडाजोल के साथ या मुख्तलिफ किस्म की और एंटीबायोटिक के साथ इन कॉम्बिनेशन किया जाता है और बड़ी इफेक्टिवली इसका इस्तेमाल होता है, और ये एक बहुत ही इफेक्टिव ड्रग है और बहुत अच्छा रिजल्ट फराहम करती है। इसके सेफ्टी प्रोफाइल के हवाले से अगर बात की जाए ख़वातीन हज़रात, ये पेनिसिलिन ग्रुप का ऐसा ड्रग है जो कि प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में सेफ है। तो जो प्रेग्नेंट ख़वातीन होती हैं वो इसका इस्तेमाल कर सकती हैं, और इसके अलावा जो बच्चे होते हैं वो इसका इस्तेमाल किसी भी उम्र में कर सकते हैं, जो कि सस्पेंशन, ड्रॉप्स और मुख्तलिफ किस्म की फॉर्मुलेशंस में अवेलेबल है। बच्चों के लिए जो इसकी डोज है वो 20 से लेके 40 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट तक है, और ये जो है तकरीबन 8 आवर्स की डिवाइडेड डोजेज में आप 24 आवर्स में इसको 3 या 4 मरतबा इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसी तरह जो एडल्ट डोज है इसमें 250 मिलीग्राम की कैप्सूल, 500 मिलीग्राम की कैप्सूल और इंजेक्टेबल में भी ये अवेलेबल है, और इसकी जो डोज है वो 250 मिलीग्राम या 500 मिलीग्राम या 1 ग्राम आप तकरीबन 8 घंटे बाद इसकी डोज रिपीट करवा सकते हैं। लेकिन जो एडल्ट में भी डोज है वो जो मैक्सिमम डोज है 3 ग्राम से ज्यादा
एक्सीड ना करने पाए। इसके साइड इफेक्ट प्रोफाइल की तरफ आते हैं। जो इसका साइड इफेक्ट है वो इसका ब्रॉड स्पेक्ट्रम होना जो है मुख्तलिफ किस्म के साइड इफेक्ट्स में से एक चीज है कि ये इतना ब्रॉड स्पेक्ट्रम है कि आपका जो नॉर्मल गट बैक्टीरिया है उस पर भी जाके एक्ट करता है। और अक्सर औकात एमॉक्सिसिलिन ग्रुप के साथ लोगों में जो यूज करने वाले हैं उनमें डायरिया हो जाता है, बिकॉज ये जो है तो आपका गट का नॉर्मल बैक्टीरिया जो है वहां पे भी जाके एक्ट करता है आपके गट के नॉर्मल बैक्टीरिया को खत्म करके, तो आपको डायरिया की कंप्लेंट्स हो सकती हैं। इसके अलावा इसका एक टेस्ट होता है जो कि अक्सर औकात आपको फिर फील होता रहता है, ये उसका एक साइड इफेक्ट है। और उसके साथ साथ जो है तो आपको मतली हो सकती है, आपको गैस्ट्राइटिस हो सकता है, आपको वॉमिटिंग हो सकती है, लेकिन डायरिया इसमें ज्यादातर कॉमन है। जो लोग पेनिसिलिन ग्रुप को सेंसिटिव होते हैं उनमें ये सीवियर एलर्जिक कंडीशन कॉज कर सकता है, उनमें स्किन रैश कॉज कर सकता है, और उनमें जो दमे की तरह की अलामात होती हैं, यानी आपकी सांस की शदीद किस्म की तकलीफ में आपको मुब्तला कर सकता है। सो जिन लोगों में हाइपर सेंसिटिविटी है एमॉक्सिसिलिन या पेनिसिलिन ग्रुप के अगेंस्ट, वो इसका इस्तेमाल हरगिज ना करें या अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इसका इस्तेमाल करें। साइड इफेक्ट्स के हवाले से बात होगी ख्वातीन हज़रात। बात करते हैं कि इसके जो और ड्रग्स हैं, किन ड्रग्स के साथ इसकी इंटरेक्शन है या कौन सी ड्रग्स जो आप अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो एमॉक्सिसिलिन पे असरअंदाज हो सकती हैं। उनमें सबसे बुनियादी चीज जो है वो एलोप्यूरिनॉल। जो लोग गाउट के लिए या हाइपर जो यूरिसीमिया है उसके लिए अगर एलोप्यूरिनॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनमें एमॉक्सिसिलिन का इस्तेमाल वो इसकी इफेक्टिवनेस को मुतासिर कर सकता है। इसके अलावा जो ख्वातीन ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स इस्तेमाल करती हैं उनमें एमॉक्सिसिलिन का इस्तेमाल जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, और ये दोनों इन इंटरेक्शन आती है। ख्वातीन जो लोग वारफरिन का इस्तेमाल कर रहे हैं यानी ब्लड थिनर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें भी एमॉक्सिसिलिन का इस्तेमाल जो है वो कॉशियसली करना चाहिए और डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक करना चाहिए। एमॉक्सिसिलिन का इस्तेमाल जो लोग करते हैं उनके लिए ये जानना जरूरी है कि एंटासिड सिरप्स वगैरह जो होती हैं या दूध जो है, डेयरी प्रोडक्ट्स जो है, वो इसकी एब्जॉर्प्शन को अल्टर कर सकती हैं और इसकी एब्जॉर्प्शन को कम कर सकती हैं और इसकी इफेक्टिवनेस जो है वो उसके साथ कम हो सकती है। अब आते हैं कि इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है। इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस में सबसे बुनियादी चीज जो है वो है ड्रग हाइपर सेंसिटिविटी, के अगर किसी पेशेंट को पेनिसिलिन ग्रुप से एलर्जी है तो वो इसका इस्तेमाल हरगिज ना करे। इसके अलावा ख्वातीन और हज़रात जो लोग सिवियर क्रॉनिक लिवर डिजीज या क्रॉनिक किडनी डिजीज का शिकार हैं वो लोग इसका इस्तेमाल हरगिज ना करें। ख्वातीन और हज़रात जिन लोगों को क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स हैं यानी उनमें हीमोफीलिया है तो वो लोग भी खुसूसन बच्चों में इसका इस्तेमाल जो है वो नुकसानदेह हो सकता है और उनके हीमोफीलिया पे असरअंदाज हो सकता है, उनका ब्लड मजीद थिन हो सकता है, उनकी क्लॉटिंग मजीद मुतासिर हो सकती है और उनको जॉइंट में ब्लीडिंग की प्रॉब्लम यानी हीमार्थ्रोसिस हो सकती है। सो जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स के पेशेंट्स हैं वो इसका इस्तेमाल अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक करें और अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक ही इसकी डोज जो है वो एडजस्ट करनी पड़ती है। ख्वातीन हज़रात बुनियादी तौर पे एक सेफ ड्रग है, लेकिन जो जिस तरह मैंने जिक्र किया कि एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग है तो इसके साथ नॉर्मल बैक्टीरिया भी खत्म हो जाता है और मुंह के छाले या फंगल इन्फेक्शंस और इसी तरह मुख्तलिफ किस्म के यीस्ट इन्फेक्शन आपके इंटेस्टाइन्स में या आपके मुंह में या ओरल कैविटी में वो हो सकते हैं। एमॉक्सिसिलिन काफ़ी अरसे से इस्तेमाल होती हुई आ रही है और बहुत से घरों में अभी भी बच्चों में और बड़ों में एक ड्रग ऑफ चॉइस है और यही जो ब्रिटिश थोरेसिक सोसाइटी है उसका भी कहना है कि जो आपकी रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है उसमें फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो ये होना चाहिए और इसके बाद जो है तो आप मुख्तलिफ किस्म के और एंटीबायोटिक्स पे मूव करें। उम्मीद करता हूं कि एमॉक्सिसिलिन के हवाले से ये डिस्कशन आपके लिए फायदामंद साबित होगी और अगर फायदामंद साबित हो रही है तो लाइक का बटन दबा के इसको शेयर जरूर करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।